हेलो दोस्तों, और रेड मून के अब बस 2 ही चैप्टर बचे। बाकी चैप्टर अब हफ्ते में 1 या 2 बार ही आएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के रेड मून का चैप्टर 24 शुरू करते हैं। हीरो गेको से कहता है, लेकिन आखिर 15 मिनट में हमें वहाँ पर पहुँचना है, ये लास्ट मिनट में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे। गेको वहाँ से कहीं पर जाते हुए कहता है कि भाई उन सभी जानवरों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बेकार है और उन लोगों को नफरत है कि जब लोग लेट होते हैं, और असल में ये अपने ऊपर वाले ऑफिसर्स की बात कर रहा होता है। आगे कहता है, लेकिन हम लोग उनके जैसे सेम लेवल पर नहीं है, चलो देखते आखिर तुम किस काबिल हो। और आगे वो वहाँ से दीवार पर किसी स्पाइडरमैन की तरफ चढ़ते हुए कहता है कि भाई चलो देखते हैं कि कौन वहाँ पर सबसे पहले जा सकता है। और वो दीवार पर चढ़ने लगता है। हीरो की बहन कहती, बड़े भाई क्या हम उसका पीछे नहीं जाने वाले। हीरो कहता कि हम लोग सबवे से जाएंगे ट्रेन लेकर। और वो मन में सोचा, क्या उस बंदे को पता नहीं था कि इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप तुम्हें सीधा क्विंगजो की उस बिल्डिंग तक ले जाएगा जहाँ पर हमें जाना है। और आगे हम देखते कि वही क्विंगजो की बिल्डिंग, वहाँ पर हीरो पहुँच जाता है और वो गेको वहाँ से दीवारों पर से रेंगता हुआ नीचे आता है। और वो नीचे आकर कहता है कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं वापस देखने गया था कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो कि नहीं, और किसे पता था कि तुम ट्रेन से आओगे। और आगे कहता चलो अब हम क्या सीधे इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े। और हीरो कहता नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसे हो। हीरो कहता ओए ओए रुको ना, मेरे लिए मैं मजाक कर रहा था। और आगे वो दोनों जाते। मिस चेन कहती, ओ तो तुम लोग यहाँ पर आ गए, ये सभी हमारे वर्कर्स है जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में हमारी मदद करेंगे, और ये सभी एक्सपर्ट है न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी और साइंस वगैरह में। हीरो कहता है कि तो ये है वो 6 पागल लोग क्विंगेंगे। मिस चेंग कहती है कि 6 पागल लोग। तो वो सभी लोग आके कहते हैं कि हाँ, जो 6 पागल लोगों की वो बात कर रहा है वो ज़रूर हम ही होंगे। और वो कहता है कि ये एग्जामिनेशन इस बार तुम्हें गाइडेंस करेगा, इसके बाद में तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए, और ये सब हम करेंगे, और तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। गेको कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और आगे मिस चेन कहती है, मेरा मानना है कि तुम इस इंसान को जानते हो, इसका नाम गेको है और ये अपनी मर्जी से खुद आया, मैंने इसे नहीं बुलाया। और आगे कहती है, इसकी एबिलिटीज भी तुम्हारे जैसी है और इसकी एबिलिटीज़ को तुम एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। गेको कहता है कि रेफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा गंदा साउंड करता है। और आगे वो उन सभी एक्सपर्ट से कहता है, ओह गुड इवनिंग एक्सपर्ट। और वो एक्सपर्ट उसको एक दीवार में धक्का देते हुए कहते हैं, चलो अभी थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ। और आगे एक साइंटिस्ट कहता है कि चलो हम एग्जामिनेशन की साइट में चलते। और आगे कहता है, सबसे पहले हम तुम्हारे माइंड पावर के एग्जामिनेशन करेंगे कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा माइंड पावर है, और इसी डेटा से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर तुम्हें भविष्य में किस तरह से गाइड करना, और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो क्या करना चाहिए। मिस चंद कहती है कि ये गाइडेंस तुम्हें तुम्हारे म्यूटेंट पावर्स को बढ़ाने में मदद करेगा, और कई बार साइक म्यूटेंट भले ही उनके कंट्रोल को खोने के ही ऊपर हो, क्योंकि वो कई बार गलत तरह से पावर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और इसीलिए सभी लोगों को इस गाइडेंस से जाना होता है। गेको कहता है, हाँ इसलिए तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हो, और बहुत बार तुम लोगों ने कैलकुलेट किया कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें जो कि मैं नहीं कर सकता। और आगे कहता है, एग्जाम्पल के लिए आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फ्लूइड बन सकता हूँ, मैं कोई बिल्ली थोड़ी हूँ। और वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट बिल्ली लग रहा है। और आगे हमें बताया जाता है कि वो लोग शूटिंग टेस्ट करने के लिए जाते हैं। मिस चैन एक बंदूक हाथ में लेती है और कहती है कि हम सबसे पहले तुम्हारी शूटिंग एबिलिटीज़ को चेक करेंगे, और तुमने अपनी ज़िंदगी में लगभग कभी प्रोफेशनल गन को चलाने की ट्रेनिंग नहीं की होगी, तो तुम्हारी ट्रेनिंग अभी शुरू होती है। और वो कुछ गोलियां बंदूक में लाती है, और एक उसमें से वो सेफ्टी लॉक हटाते हुए 1-2 गोलियां चलाती है, और हम देखते हैं कि वो 7 नंबर के उधर लगती है। और आगे वो हीरो को बंदूक देते हुए कहते ठीक है चलो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। हीरो कहता है, क्या खत्म भी हो गई, लेकिन आखिर तुमने मुझे क्या सिखाया। गेको कहता है कि हम जैसे लोग जो स्पाइडर क्लास में होते, हमें बस जब तक इतना पता है कि सेफ्टी गार्ड को कैसे खोला जाए और दुश्मन पर निशाना कैसे लगाया जाए, तो हमारी ट्रेनिंग को कंप्लीट ही गिना जाता है। और हीरो एक गहरी सांस लेता है और निशाना लगाता है और एक गोली चलाता है। तो कुछ लोग कहते 3 पॉइंट्स, मिस चैन कहती गलत, वो गेको के 3 पॉइंट्स थे, और सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे गेको कहता है, ज़्यादा नर्वस मत हो, सभी लोग पहली बार के लिए नर्वस होते हैं, तुम्हें हमेशा इसकी आदत पड़ जानी चाहिए, और चलो तुम्हें थोड़ा बहुत निशाना लगाना आना ही चाहिए, और उसके बाद तुम अपनी मसल्स की ताकत को बंदूक के साथ बदल सकते हो। और तभी हीरो की बहन पीछे से आती है और हीरो वापस बंदूक को लेता है, और हम देखते हैं कि हीरो वापस निशाना लगाता है उसकी बहन के साथ मिलकर, और वो कुछ गोलियां चलाता है और वो गोलियां बीचों बीच निशाने पर लगती है। सभी लोग कहते हैं 10 पॉइंट्स, मिस चैन कहते ये, और इसी के साथ हीरो बंदूक खोलने लगता है। हीरो की बहन कहते हैं कि बंदूक चलाने में इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हीरो कहता है कि मुझे सच में ये चीज़ें पसंद नहीं, क्या हम कोई दूसरी टेस्टिंग कर सकते हैं। गेको कहता है कि ब्रो हम लोग बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए तो पैदा हुए, और आखिर एक स्पाइडर क्लास बंदूक के बिना क्या ही करेगी। और एक एक्सपर्ट कहता है कि बहुत हुआ, और उसने अपना नेचुरल टैलेंट दिखा लिया है बंदूकों को यूज़ करने में, तो चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। और आगे उसका बुलेट को डॉज करने का टेस्ट दिखाया जाता है, तो उसकी छोटी बहन उसको पोजेस नहीं करती है,
और वो उस दूसरे ही आदमी के ऊपर लटक रही होती है। और 100 मीटर दौड़ने की टेस्ट में वो 5 सेकंड लेता है, जबकि गेको को बस 3.9 सेकंड लगे थे। और आगे उसको छोटी सी जगहों से निकलने का भी टेस्ट लिया जाता है, जो कि वो नहीं कर सकता। और माइंड एबिलिटी टेस्ट, एक साइंटिस्ट कहता है कि चलो अपनी पूरी कोशिश करो अपनी माइंड एबिलिटी की और मुझसे ये सेब लेकर देखो। हीरो अपनी बहन की तरफ देखता है और उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, कोई तुम्हारे लिए काम करने वाली नहीं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तुम खतरे में हो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और आगे वो दीवारों से रेंगते हुए उस साइंटिस्ट की तरफ जाती है और कहती है कि चलो तो मैं यहाँ पर इसके साथ खेलने वाली हूँ अब। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।